हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए फिर से कुछ ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे लेकर के आई हूँ। इन पौधों की इस टाइम पर आप लोग कटिंग लगा करके अपने गार्डन में इनको बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग इन पौधों को नर्सरी से लेने जाओगे तो ये पौधे काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। तो इस टाइम पर यानी सितंबर के महीने में आप लोग इनकी कटिंग को लगाओगे तो इस टाइम पर इनकी कटिंग 100% ग्रो होगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और इस टाइम पर इनकी कटिंग को आप लोग लगा करके भूल जाइए। आने वाले स्प्रिंग सीजन तक ये जो बेलें हैं, ये जो पौधे हैं, आपके गार्डन को फूलों से भर देंगी, यानी कि पूरी बेल पूरे पौधे ही बन करके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस तरीके से कटिंग को लेना है और किस तरह से कटिंग को लगाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, कटिंग को अगर आपने सही तरीके से लिया है और सही तरीके से लगा दिया है तो कटिंग जरूर ग्रो होगी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के ये कमेंट रहते हैं कि हमारी कटिंग ग्रो नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से कटिंग को लेना है, कैसे लगाना है। इनकी रिजल्ट और अपडेट भी आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पौधा है ये एक बेल है। कुछ लोग इस बेल के बारे में पूछ रहे थे कि इस बेल का क्या नाम है। तो देखिए, ये मैंडेविला वाइन है। कुछ लोग इसको एलेमेंडा वाइन भी समझ रहे थे, लेकिन एलेमेंडा वाइन और मैंडेविला वाइन दोनों अलग अलग वैरायटियां होती हैं। ये मैंडेविला वाइन जो होती है कई सारे कलर संगों में आती है। मेरे पास इसके 3 कलर हैं, पिंक, व्हाइट और रेड। इन तीनों की कटिंग को बहुत ही आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। इस प्लांट को आप लोग नर्सरी से लेने जाओगे तो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। कहीं से अगर आपको इनकी कटिंग मिल जाती है तो इस टाइम इनकी कटिंग को आप लोग लगा लीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कटिंग आपको इनकी कैसी लेनी है, देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये 2 कटिंग मैं लेकर के आई हूँ। देखिए, ये जो ग्रीन पार्ट होता है इसकी बिल्कुल ग्रीन कटिंग आपको नहीं लेनी, थोड़ा सा पुरानी कटिंग को लेना है। देखिए, इस तरीके से स्क्रैच जब आप लोग करो, ऊपर से ब्राउननेस होनी चाहिए कटिंग में, इस तरीके से जैसे आप लोग ये देख रहे हैं। यानी कि इस तरीके से कटिंग को आपको लेना है और ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से इसका कट कर देना है। यानी कि 5 से 6 इंच की ही कटिंग आपको लेनी है। आप लोग मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लीजिए। ये नोड एरिया होते हैं, यहीं से इसमें रूटिंग स्टार्ट होगी, जड़ें निकलेंगी। तो ये 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर कर देने हैं। ये है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को आप लोग कटिंग पे लगा लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि इससे रूटिंग भी जल्दी होती है और कटिंग भी खराब नहीं होती। कटिंग को हमेशा इस तरीके से तिरछा करके लगाना है, बिल्कुल सीधा कटिंग को कभी नहीं लगाना है। तो देखिए, आप लोग देख लीजिए, ये रेड कलर की एक छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की है। आप लोग चाहो तो उस वीडियो को जा करके चेक कर सकते हैं। आप लोग देखिए, छोटी सी 3 से 4 इंच की कटिंग थी, कितने अच्छे से इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो कटिंग को आपको सही तरीके से लेना है और सही तरीके से लगाना है। जो पौधा है ये भी एक बेल ही है, ये है ट्रम्पेट वाइन। ये भी कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये ऑरेंज कलर जो होता है बहुत ही कॉमन सा कलर है, बहुत ही हार्डी बेल होती है। एक बार आपने इनकी कटिंग को लगा लिया तो ये पूरी बेल ही बन करके तैयार हो जाएगी। इसकी कटिंग को लगाना और भी आसान हो जाता है। देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसकी हर एक नोड एरिया से पहले से ही देखिए इस तरीके से एरियल रूट निकली होती हैं। तो इनको यहीं से कट करके मिट्टी में दबा दीजिए। इनकी जो कटिंगें हैं आपको कहीं पार्क वगैरह में आसानी से मिल जाएगी। इसकी कटिंग आपको ज़्यादा लंबी नहीं लेनी, 6 से 7 इंच की ही लेनी है। देखिए इस तरीके से, और कटिंग के ऊपर पत्तियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके कम से कम 2 से 3 नोड एरिया मिट्टी के अंदर कर देने हैं। इतना हिस्सा इसका कटिंग का मिट्टी के अंदर करना है। और कटिंग को फिर से मैं कह रही हूँ, इस तरीके से लेना है। ये जो ग्रीन कटिंग आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके की आप लोग कटिंग को लोगे तो ये कटिंग ग्रो नहीं होगी। इस तरीके की इसको सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। यानी कि जो कटिंग लाइट ब्राउन रहती है, इस तरीके से कटिंग को आपको लगाना है। ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर किया है किस तरीके से इसकी जड़ें आप बाहर आ गई हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने का ही ये रिजल्ट है। देख लीजिए कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, इस टाइम पर आप लोग इनकी कटिंग को लगा लीजिए। ये है देखिए मधुमालती। इसकी कटिंग को हम लोग स्प्रिंग सीजन यानी कि मार्च से लेके अप्रैल तक ग्रो कर सकते हैं, या फिर रेनी सीजन बरसात के मौसम में, जैसे कि सितंबर अभी चल रहा है, तो इस टाइम भी आप लोग इसकी कटिंग को लगा लीजिए। 1 से 1.5 महीने में इसकी जो कटिंग है बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। लेकिन दोनों सीजन में इसकी कटिंग को अलग तरीके से हमें लेना होता है। इस टाइम पर आप लोग इसकी कटिंग को लगाओगे तो देखिए, ये जो सामने आप लोग कटिंग देख रहे हैं, ये बिल्कुल ग्रीन वाली जो कटिंग होती है, ये कटिंग कभी ग्रो नहीं होगी। इसकी कटिंग को आपको नहीं लेना है। इसको बिल्कुल सॉफ्ट वुड कटिंग बोलते हैं। ये होती है हार्डवुड कटिंग। तो इस टाइम पर ये कटिंग भी आपको नहीं लेनी है।
ये होती है सेमी हार्डवुड कटिंग। आपको इस टाइम पर इस तरीके की कटिंग लेनी है, यानी कि कटिंग थोड़ी सी पुरानी हो, उसमें ऊपर ब्राउननेस हो, यानी कि इस टाइम पर आप लोग कटिंग को लगाते हैं तो आप लोग देख लीजिए कितनी पतली सी कटिंग मैं ले रही हूँ। इस कटिंग को लगाना है, ऊपर से भी देखिए इस तरीके से हमें कट कर देना है, यानी कि 5 से 6 इंच की ही कटिंग को रखना है, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लेनी है। और 2 नोड एरिया इसके मिट्टी के अंदर चले जाने चाहिए। देखिए इस तरीके से इस टाइम पर आप लोग इस तरीके की कटिंग को लगाओगे तो ये कटिंग जल्दी ग्रो होगी, यानी कि 15 से 20 दिन में बहुत अच्छे तरीके से इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं, इसी तरीके की कटिंग मैंने 15 से 20 दिन पहले लगाई थी। ये कितने अच्छे से ग्रो हुई है। ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं हार्डवुड कटिंग, इस कटिंग को आप लोग स्प्रिंग सीजन में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसकी कटिंग को लगा करके देख रही हूँ। इसका रिजल्ट मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन सी कटिंग जल्दी ग्रो हुई है। तो आप लोग देख लीजिए इसकी कटिंग को लगाए हुए 1 से 1.5 महीना हुआ है। कितने अच्छे से इसकी जो कटिंग है रूट बोन हो गई है, यानी कि बहुत अच्छे से ये कटिंग ग्रो हो गई है। अगली जो बेल है यह देखिए गार्लिक वाइन या फिर लहसुन या बेल भी इसको बोलते हैं। इसके फूल और पत्तों में से लहसुन जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसको गार्लिक वाइन के नाम से जाना जाता है। इसकी फ्लावरिंग का टाइम आने ही वाला है। ये बेल परमानेंट होने के साथ साथ इतनी हार्डी मजबूत होती है कि इसकी छोटी मोटी पतली जिस तरीके की कटिंग को आप लोग लगा दोगे बहुत ही आसानी से, और किसी भी सीजन में आप लोग किसी भी मिट्टी में इसकी कटिंग को लगा दीजिए। इसकी भी जो कटिंग है आपको पार्कों से आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि पार्कों में ये जो बेल होती है हार्डी मजबूत होने के कारण लगी हुई होती है। इसकी कटिंग जो आप लोग इस सामने देख रहे हैं 1 से 1.5 महीने का ये रिजल्ट है, कितने अच्छे से ये कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये मोगरा की एक वेराइटी है। इसको बेला के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये बेल की तरह ग्रो करती है। इसके फूलों का जो साइज होता है देखिए आप लोग देख लीजिए, जैसे मिनिएचर रोज खिलते हैं, छोटे छोटे से इस तरीके से दिखते हैं। फूलों में से खुशबू तो आती है, सभी लोग जानते हैं। इसकी कटिंग आपको देखिए कैसी लेनी है। ये बिल्कुल सॉफ्ट कटिंग होती है। आप लोग इसकी पत्ती से अंदाजा लगा लीजिए, ये कटिंग ग्रो नहीं होगी। ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं इसकी पत्तियों से आप लोग अंदाजा लगाइए, ये थोड़ी पुरानी कटिंग है। इस तरीके की कटिंग इसकी ग्रो होगी, यानी कि टिप वाले हिस्से की 3 से 4 इंच की कटिंग आपको लेनी है। 1 से 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर कर देने हैं। ये जो कटिंगे आप लोग सामने देख रहे हैं, एक ही पॉट में मैंने 3 कटिंगे लगाई थी इसी तरीके से। केवल 35 दिन ही हुए हैं इनकी कटिंग को लगाए हुए, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है किस तरीके से ये कटिंगे ग्रो हो गई हैं। इस टाइम पर आप लोग इनकी कटिंग को लगाओगे तो 10 से 15 दिन में इनकी कटिंग व रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, अगर एक आध बारिश का पानी इनको मिल जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बोगनविलिया। इसको आप लोग प्लांट की तरह भी ग्रो कर सकते हैं या फिर बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। इसको अपनी मर्जी अपने हिसाब से जैसा शेप इसको देना चाहो वैसा दे सकते हैं। बहुत सारे कलर संगों में आते हैं, सभी लोग जानते हैं। इनके जो प्लांट होते हैं, बेलें होती हैं, कहीं रोड साइड या फिर पार्कों में आपको आसानी से मिल जाएंगी। सबसे अच्छा टाइम होता है बरसात का टाइम इनकी कटिंग को ग्रो करने का। 5 से 6 इंच की ही कटिंग लेनी है, और आप लोगों को अगर ऐसा अंदाज़ा नहीं लगता तो 2 से 3 इंच इसको मिट्टी के अंदर कर देना है, और कटिंग को हमेशा तिरछा करके ही लगाना है। इसकी भी कटिंग इस टाइम पर आप लोग लगाओगे तो 15 से 20 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये है देखिए येलो जैस्मीन। ये भी झाड़ी नुमा ही पौधा होता है। जिस तरीके से बोगनविलिया ग्रो करती है ठीक इसी तरीके से ये भी ग्रो करता है। इसकी कटिंग आपको देखिए कैसी लेनी है। ये जो आप लोग पार्ट देख रहे हैं ये बिल्कुल ग्रीन पार्ट, इस तरीके की ऊपर वाले हिस्से की इसकी कटिंग नहीं लेनी है। देखिए आप लोग देख लीजिए, इस तरीके की कटिंग लेनी है, और 6 से 7 इंच की इसकी कटिंग लेनी है। इसकी कटिंग को थोड़ा बड़ा आप लोग लीजिए इस तरीके से, यानी कि 2 से 3 नोड एरिया इसके मिट्टी के अंदर जाने चाहिए। इस तरीके से इसकी कटिंग को लगाना है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं इसकी कटिंग को जब मैंने लगाया था लगभग 1.5 महीने हुए हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। इसी तरीके से दोनों कटिंग को लगाया था। कितने अच्छे से ये जो कटिंगें हैं ग्रो हुई हैं आप लोग देख सकते हैं। तो इनकी कटिंग को भी इस टाइम पे आप लोग लगा सकते हैं। ये है देखिए राखी बेल, कृष्ण कमल, इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी प्यारी सी खुशबू भी आती है। बहुत सारे कलर्स वैरायटी में आती है, लेकिन इसकी ये वाली कलर वैरायटी जो होती है बहुत ही कॉमन सी वैरायटी है। ज़्यादातर स्कूलों में, पार्कों में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसकी कटिंग को भी ग्रो करना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि इसकी भी हर एक नोड एरिया से एरियल रूट्स निकल आती हैं बरसात के सीजन में। तो इसकी देखिए कटिंग आपको कैसी लेनी है। अगर इसकी सॉफ्टवुड कटिंग भी आप लोग लगा दोगे तो ये भी ग्रो हो जाएगी।
इसके भी जो नोड एरिया होते हैं बहुत बहुत दूरी पर होते हैं, लेकिन एक नोड एरिया भी अगर इसका मिट्टी के अंदर चला गया तो इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। अगली जो बेल आप लोग ये सामने देख रहे हैं, ये बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्की बेलों की लिस्ट में आती है, लेकिन इसके फूलों की जो खुशबू होती है इतनी प्यारी खुशबू होती है कि सूंघने के बाद ऐसा लगता है कि इंसान जैसे किसी अलग सी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। इसकी कटिंग को ग्रो करना इतना आसान होता है। कभी भी किसी भी मौसम में किसी भी मिट्टी में आप लोग इसकी जितनी मर्जी मोटी पतली जैसी भी कटिंग लगा दोगे वैसी भी कटिंग इसकी ग्रो हो जाएगी। देखिए आप लोग देख लीजिए, इसके भी हर एक नोड एरिया से मोटी मोटी सी ये गांठें बनी हुई होती हैं, इन्हीं को एरियल रूट्स बोलते हैं। इसकी भी जो नोड एरिया होते हैं आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, देखिए कितना कितना दूरी पर होते हैं। अगर एक नोड एरिया भी इसकी एक गांठ भी अगर मिट्टी के अंदर चली गई तो वो भी ग्रो हो जाती है। सबसे अच्छी बात इस बेल की एक ये भी है, हार्डी मजबूत तो ये होती है, बिना केयर के बिना फर्टिलाइजर के पूरा साल इसी तरीके से कंटिन्यू फ्लावरिंग करती रहती है। इस पॉली बैग में लगभग 1 से 1.5 महीने पहले मैंने एक कटिंग लगा दी थी। आप लोग देख लीजिए इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट जो बेल आप लोग इस सामने देख रहे हैं ये है कुंदा। ये भी जैस्मीन की एक वैरायटी है। जैस्मीन में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। इसकी फ्लावरिंग का टाइम भी अब आया है, तो इसकी कटिंग को भी लेते हैं। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्टवुड कटिंग इसकी नहीं लेनी है। ये भी जैस्मीन की एक वैरायटी है। इनकी कटिंग आपको देखिए कैसी लेनी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवुड यानी कि पतली कटिंग नहीं लेनी है। थोड़ी सी पुरानी ब्रांच को लेना है और 3 से 4 इंच की ही कटिंग लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। एक नोड एरिया भी मिट्टी के अंदर चला गया तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। सभी पौधों की कटिंग को लगाने के बाद छाया वाली जगह में रखना है और बारिश जब आपके यहाँ हो तो बारिश का पानी कटिंग्स को जरूर मिलना चाहिए, या फिर डायरेक्ट बारिश के पानी में भी आप लोग इनको रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्डी और परमानेंट प्लांट होते हैं। तो इनके ऊपर अगर बारिश का पानी भी पड़ता रहा, लेकिन बारिश का पानी भरा नहीं रहना चाहिए, यानी कि ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से कटिंग को आपको रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये मेरी जानकारी? अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।